नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों की ओर से दमखम दिखाया जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए लगातार जनता से संपर्क साध रहे हैं। हम अभी मौजूद है भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय में, जहां कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा इस बार भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की ओर से ताल ठोक रहे हैं भागलपुर लोकसभा सीट से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजद के वरिष्ठ नेता तिरुपति नाथ यादव जी। तिरुपति जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा चुनावी मैदान में है, A to Z की समीकरण की बात करते तेजस्वी यादव, भागलपुर से क्या MY समीकरण भी अजीत शर्मा जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है क्या? देखिए, पहले तो आप अपना जो शब्द आपने कहा कांग्रेस के प्रत्याशी, अजीत शर्मा जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। और जो समीकरण आपने माई समीकरण का इस्तेमाल किया वो भी आपने गलत किया। अब हमारी पार्टी माई समीकरण नहीं, बार बार तेजस्वी जी A to Z की पार्टी और माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी कहते हैं। तो फिर आप लोग इस तरह से बार बार माई समीकरण करके राजद को एक सिर्फ माई तक सीमित करने का जो काम करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए आपके इस सेंटेंस से हम सहमत नहीं हैं कि माई समीकरण शर्मा जी के साथ होगा नहीं होगा। इसमें कहीं कोई संदेह आपको लगता है क्या? 100% जो माई समीकरण की बात आपने करी वो 100% शर्मा जी के साथ है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अजय कुमार मंडल, अजय जी के खिलाफ जिस तरह से पिछले कुछ समय से गोपाल मंडल जी जो विधायक है गोपालपुर के, उनकी ओर से लगातार जो नकारात्मक बयानबाजी की जा रही थी, उसका कितना फायदा महागठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा? देखिए, पूरी तरह से जदयू का इंटरनल मामला है। अजय जी को गोपाल जी ने क्या कहा, उन्होंने उसको क्या किया, इस सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, या हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस में भी लगातार जिस तरह से कांग्रेस हो या महागठबंधन हो, आप देख रहे होंगे कि चाहे वो पूर्णिया की लोकसभा सीट हो, चाहे नवादा की लोकसभा सीट हो, कई जगहों पे विवाद महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, कितना उसका नकारात्मक असर पड़ रहा है? कहीं बगावत नहीं। आप पूर्णिया की अगर बात करें तो पप्पू जी को कांग्रेस ने अपना सिंबल नहीं दिया है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो सीट राजद के खाते में गया। राजद के प्रत्याशी के रूप में बीमा भारती जी चुनाव लड़ रही हैं और महागठबंधन का सारा वोट उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ विपिन जी हैं। विपिन जी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अजीत शर्मा पर भरोसा दिखाई है, महागठबंधन के एक मजबूत चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं अजीत शर्मा जी, तो आप लोग जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन है। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं निश्चित तौर पर, लेकिन पूरा मतलब भागलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, लोकसभा की बात नहीं करिए, पूरे देश के जो एनडीए की बात हम करते हैं तो इशू लेस वो बात कर रहे हैं। हम विकास की बात करते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। हम कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चीख कर 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया 14 में, आज 24 हो गया, उसका क्या हुआ? उसका सवाल है, उसको जवाब देना है, सरकार को जवाब देना है। जो 15 लाख रुपया देने की बातें थी, उसको 5 किलो अनाज में डाइवर्ट कर दिया और उसको विकास और अपना एजेंडा बता रहा है। इशू है, हम महागठबंधन बिहार में पूरे देश में इशू पे चुनाव लड़ रहा है, मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है और वो मुद्दा विहीन एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें लोकल प्रत्याशी जो है एनडीए के, उस पर कोई इफेक्टिव है ही नहीं। जनता चुनाव लड़ रही है और एक तरफ सत्ता है, जनता और सत्ता के बीच की लड़ाई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 जनसभा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री ने लगातार जिस तरह से पहले परिवारवाद को लेकर विपक्ष पे हमला किया था, लेकिन इस बार विपक्ष पर परिवारवाद का हमला नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो उनके सहयोगी पार्टी है एलजेपी, उसमें जिस तरह से परिवारवाद खुलकर सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री को
घेरने का प्रयास किया है, कहा कि अब परिवारवाद की बात क्यों नहीं उठा रहे प्रधानमंत्री। तो क्या लगता है परिवारवाद के मुद्दे पर क्यों पीछे हट गए प्रधानमंत्री? उनका कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वो गए थे जमुई, किसका प्रचार करने गए थे? अपने दामाद का प्रचार करने गए थे। तो एक तरफ परिवारवाद की बात करना, दूसरी तरफ प्रचार करना, लंबा फेरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। रमन सिंह के बेटा क्या कर रहे हैं, वसुंधरा के बेटा क्या कर रहे हैं, तो ये लंबा फेरिस्त है। अभी प्रचार करने किसका गए थे? नवादा में प्रचार करना किसका? एक तरफ परिवारवाद पे वो प्रहार करते हैं, दूसरी तरफ प्रचार करते हैं। उनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। लेकिन ये चुनाव जो 24 का चुनाव है, सत्ता और जनता के बीच है। जनता चुनाव लोकतंत्र में जीतती है, जनता जीतेगी। सत्ता निरंकुश सत्ता है जो देश के संविधान कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, वो इस चुनाव में धराशायी हो जाए। और भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं। किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है और जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? कि अभी जब हम लोगों को सिंबल मिला और नॉमिनेशन के बाद हम लोग 3 प्रखंड में हम लोग अपना दौरा किया और पुरजोर समर्थन मिल रहा है। हर जैसा कि अभी आप पूर्व में आपने सुना कि आपने बताया कि माई समीकरण पर यहाँ पर हम लोगों को A to Z का समर्थन मिल रहा है। हम लोग जब सुबह निकलते हैं तो हम लोग को हर गांव में रोका जा रहा है। हम लोग संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जीतेंगे और एक रिकॉर्ड तोड़ मत के साथ हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। राजद की ओर से राजद के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। आप लोग जिस तरह से युवा है, युवाओं का किस तरह से हरा गमछी लगाए हुए हैं, इसलिए राजद का नहीं है, हम कांग्रेस का। कांग्रेस का हरा गमछी लगाए हुए इसलिए। अच्छा, हरा गमछी लगाए हुए हैं। आप युवा है, युवाओं का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा। हर जगह जहाँ जा रहे हैं हर जगह बढ़िया मिल रहा है और हर जगह बोल रहे हैं कि मतलब कि जिताएंगे तो आपके अजीत शर्मा जी को ही जिताएंगे। जो मेरा लोकल नेता है वो मेरा काम किया है, 3 बार से जिता रहे हैं, आपकी बार संसद में भी जिताएंगे। कार्यकर्ताओं का लगातार यहाँ आना हो रहा है। आप लोग कार्यकर्ता हैं। अजीत शर्मा जी यहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे कितना मजबूत अजीत शर्मा की दावेदारी लग रही है यहाँ से? देखिए, जिस तरह से अभी जो समीकरण दिख रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अजय मंडल कहीं भी ग्राउंड में नहीं है, क्योंकि वो 5 साल रहे, लोगों के बीच नहीं गए और लोगों के द्वारा कहा गया है कि वो एक नेता नहीं, कॉरपोरेट है। और माननीय विधायक जिस तरह से 3 टर्म रहे, लोगों के बीच जनसंवाद किए, जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा सदन के अंदर आवाज़ उठाने का काम जो है आम जनता का, आम आवाम के जो है मुद्दों को लेकर सदन के अंदर उठाए, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और इसी को देखते हुए आज पूरे भागलपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जो है अजीत शर्मा के लिए लोग ललाहित है और अजीत शर्मा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय हो रहे हैं। इन्होंने बात किया लोकप्रियता की। एक विधायक के रूप में जो इनकी लोकप्रियता है अजीत शर्मा जी की, वो क्या संसदीय चुनाव में उनके लिए सहायक सिद्ध होगा? जी बिल्कुल। यदि भागलपुर लोकसभा से यदि माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी अगर संसद दिल्ली के दरबार तक पहुंचते हैं तो बिल्कुल ये भागलपुर के गौरवशाली का दिन होगा। और अगर ये जाते हैं संसद तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भागलपुर विधानसभा में जितना विकास इन्होंने किया है उससे कई गुना विकास ये संसद के लिए, लोकसभा के लिए करेंगे और अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद अजय मंडल जी मौन व्रत रहे, उन्होंने संसद में 10 प्रश्न पूछने का काम नहीं किया, तो ये क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे सांसद हमको मिले। और ऐसे सांसद अगर फिर से यदि मिल जाते हैं तो ये भागलपुर के विनाशकारी का दिन होगा, क्योंकि भागलपुर की जो विकास है वो लगातार रुक गई है। तो हमें विकासशील भागलपुर को बनाना है, तो इसके लिए हमें माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी को संसद भेजना पड़ेगा और संसद भेज के इनसे काम लेना पड़ेगा और भागलपुर की विकास की दिशा में लेकर जाना होगा। क्योंकि आपने देखा कि 1979 के बाद जब से भागलपुर में दंगा हुआ, भागवत आजाद के बाद अभी तक कोई यहाँ पर कांग्रेस की हमारा एक भी सांसद नहीं बन पाए। उसके बाद से
जो है हमारा भागवत झा आज़ाद जी ने ही NTPC कहलगांव में एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट की थी। तो ये माननीय विधायक अजीत शर्मा जी का जोर रहेगा कि NTPC के बाद कोई एक इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री खुले जो युवाओं के लिए रोजगार देने का एक अवसर प्रदान करे इस भागलपुर में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पलायन कर जाते हैं, इस बिहार से बाहर चल जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। माननीय विधायक जी का ये प्रयास है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को उनके हक का न्याय दिलाएंगे, नारी को सम्मान देंगे। ये माननीय विधायक जी का सपना है कि ये भागलपुर जो है पूरी विकासशील अपनी दिशा की ओर जाए। कार्यकर्ताओं का लगातार जुटान हो रहा है। ये भागलपुर विधायक अजीत शर्मा जी का ये आवास है और आज जो चुनाव प्रचार के लिए वो निकलेंगे उसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं उन लोग का जुटान हो रहा है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जो कार्यकर्ता है वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अजीत शर्मा जी का जो कैंपेन चल रहा है, तो कैंपेन किस हद तक आने वाले दिनों में रंग लाएगा? आने वाले दिनों में ये रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। हर कार्यकर्ता अजीत शर्मा हैं और हर गांव, हर टोला, हर मोहल्ला, हर कस्बा में इनके कार्यकर्ता अपने लगन के साथ दल के प्रति समर्पित हैं और जनता के प्रति समर्पित हैं। जिस तरह से अजीत शर्मा जी का लोगों के से जुड़ाव रहा है, एक विधायक के रूप में जो उनका काम रहा है वह कितना सहायक सिद्ध होगा उनके इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? भारी बहुमत से जीतेंगे और इनको यादवों का बहुत समर्थन मिलेगा इनको, और हर जगह से इनको समर्थन मिलेगा। और भी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम जानेंगे। यादव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार यादव जी हैं। अभिषेक जी, महागठबंधन के साथ जिस तरह से MY समीकरण है और तेजस्वी जी माई बाप की बात करते हैं, तो क्या जो सभी जातियों का समर्थन अजीत शर्मा जी के साथ नजर आ रहा है? जी जी जी, सबसे पहले तो SBI न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। YF का समीकरण तो मजबूत है ही, और माई बाप का पार्टी भी तो फिर है ही। सभी जाति का जो है यहाँ पर समर्थन है और सबका सम्मान है मेन, इसीलिए फुल बहुमत से यहाँ पर जीत हासिल होंगे। हम सब यादव महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा यादव महासंघ यादव परिवार के साथ है ही, महागठबंधन के साथ हम भी है और सभी जाति के लोग इनके साथ है। इसलिए है कि सबको सम्मान करते हैं, वंचितों को, गरीब को, मजदूर को, छात्र को, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, इसीलिए सभी समाज इनके साथ करेगा। अब मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, तो मुकेश सहनी के आने से और किस हद तक मतलब महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें कितनी मजबूती आएगी? मुकेश सहनी जी आए तो और मजबूती होगी, फुल बहुमत से जीत हासिल होगी। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थितियां हैं। जिस तरह से लगातार महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इनका प्रचार अभियान चल रहा है अजीत शर्मा जी का, आप लोग का कितना समर्थन मिल रहा है और ये वोट बैंक में कितना किस तरह से तब्दील होगा? देखिए, हम लोग का अनुमान है कि 99% हम लोग का वोट में तब्दील होगा। और जहाँ तक हमें सपोर्ट की बात है, सहनी लोग से सपोर्ट, निषाद लोग के सपोर्ट भी है, यादव लोग के सपोर्ट है, अति पिछड़े जाति का भी सपोर्ट हम लोग को मिल रहे हैं। तो हम लोग को अनुमान है कि 99% हम लोग का जीत है कांग्रेस पार्टी का, ठीक है ना। और जहाँ तक हम लोग ऐसे भी जदयू के अभी जो वर्तमान सांसद है अजय कुमार मंडल जी, उसने अभी तक 5 साल में कुछ किए नहीं। जब 15 साल वो विधायक रहा था वो कुछ नहीं कर पाया, तो अभी 5 साल में तो और तो कुछ नहीं करके दिखाया हो। ना तो कभी गरीब का समस्या सुना है, ना कभी गरीब का कुछ सम्मान किया है, कोई भी चीज़ नहीं किया। वो ऐसा कोई चीज़ नहीं किया जो कि उनको कोई वोट दे। और उनकी जो छवि है इतनी खराब है कि ना किस एंगल से वो नेता है हमको समझ में नहीं आता। ना तो देखने योग्य नेता, ना तो कुछ चलने योग्य नेता, ना बोलने योग्य नेता। आज तक वो माइक पे कभी एक वर्ड सही से बोल नहीं सकता है, तो उसको सांसद चुन के हम लोग क्या करेंगे? जो योग्य है, उनको जो कर्मठ है, उनको हम सांसद चुन रहे हैं और फुल बहुमत से विजय तक करेंगे। आपने देखा कि कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि अजीत शर्मा महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भागलपुर में मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिसका फायदा चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। हम लगातार इन मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।